अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने तो मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, ये मनाज़र जो आप देख रहे हैं ये नारान के हैं और ये 19 मई के मनाज़र हैं। इसके साथ आके हम 18 मई के मनाज़र भी रात के आपके सामने रखेंगे कि जब नारान में अच्छी खासी बारिश हुई और मौसम एक दफ़ा फिर ठंडा या हो गया। यहाँ पर हम जब वीडियो देख रहे हैं तो मैं पिंडी इस्लामाबाद में और पाकिस्तान के आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं ये भी आप बताएंगे। लेकिन इस वक्त लाहौर समेत हमारे पठवार के इलाके और दीगर कराची के इलाके शदीद गर्मी की लपेट में है। और ऐसे में पाकिस्तान का ये खित्ता जिसे अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरती से भी नवाजा है और इस वक्त यहाँ पे जो मौसम है वो यक ठंडा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो देखने को मिल रही है वो यहाँ का इस वक्त पुरसकून माहौल है। अमूमन इन दिनों में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर यहाँ पर भी रश बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि सिवाय जुम्मा हफ्ता इतवार के यहाँ पर रश अभी बहुत ज़्यादा कम है। ये कल दिन के मनाज़र हैं कि जब बहुत यानी कि कह सकते हैं कि इक्का दुक्का से यहाँ पर मौजूद थे। अगर यहाँ इस वाले से बात करें तो नारान के मलिका इलाकों की, तो बाबूसर टॉप नारान वाली साइड से खुल चुका है और वहाँ तक मशीनें जा चुकी हैं। हो सकता है कि अगले 48 घंटों में कोई अच्छी खबर सुनने को ये मिले कि बाबूसर टॉप का रास्ता खुल गया। जैसे ही बाबूसर टॉप का रास्ता खुलेगा तो फिर इस इलाके की रौनकें दोबाला हो जाएगी, क्योंकि हुंजा स्कर्दू जाने वालों के लिए फिर ये रास्ता किसी जन्नत से कम नहीं है। क्योंकि बिशाम वाले रास्ते से जाते हुए एक दफ़ा बंदे की जो सही जैसे कह सकते हैं ना कि चीखें निकलती हैं। ये 19 जो 18 मई की रात के मनाज़र हैं और ये मनाज़र जो उनसे इसमें जब बारिश लगी हुई थी तब की हैं कि जब नारान बाज़ार में शदीद बारिश लगी हुई थी। टेम्परेचर की अगर आप बात करें तो ठंड उस हवाले से कि दिन को जब धूप निकलती है तो उस वक्त तो मौसम ज़रा बेहतर होता है, लेकिन जैसे ही शाम ढलती है ठंडी हवाएं चलती हैं तो पहाड़ों पर पड़ी हुई जो बर्फ़ है उसका असर जो है वो नीचे इस बाज़ार में भी आता है। और इस बाज़ार में भी ठंड है, यानी कि बग़ैर रज़ाई के या कंबलों के आप रात को नहीं सो सकते हैं। इसी तरह अगर इससे आगे बात करें तो बटाकुंडी, बड़ोवई, जलखट, ये तमाम इलाके ओपन हो चुके हैं और इन इलाकों में अच्छी खासी ठंड है, ज़्यादा ठंड है। यानी कि जो भी दोस्त यहाँ पर आएँ और उनसे यही दरख्वास्त है कि गर्म कपड़े साथ लेके आएँ और इसके अलावा अपना बंदोबस्त पूरा करके आएँ। बाकी गाड़ियों की अगर बात करते हैं तो देख सकते हैं कि ये होंडा कोरोला 660 सीसी, 1000 सीसी हर किस्म की गाड़ी पहुँच रही है। लेकिन इसके लिए इंतहाई ज़रूरी जो अहम बात है वो ये है कि रात को सफ़र करने से आप गुरेज करें और दूसरा स्पीड लगाने से भी, क्योंकि आप लोग आए हैं यहाँ सियाहत की घर से इस खूबसूरत इलाके को देखने के, तो यहाँ पर भी अगर आपने स्पीड मारनी है फिर उसका फ़ायदा नहीं है। बेशक अगर 100 भी स्पीड लिखी है तो कम से कम आप 60-70 की स्पीड से आएँ, इंजॉय करते हुए आएँ, रुकते रुकते आएँ, तो उस हवाले से ही आपको फिर टूर का मज़ा आएगा। हमारे एक और सब्सक्राइबर है मलक बरदरान, वो पहुँच चुके हैं। इंशाल्लाह हम आपको आज शाम तक उनकी वीडियोस भी पहुँचाएँगे जिसमें आपको बताएंगे कि लाहौर से जो लोग आ रहे हैं उनका कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं इस साल 2025 में नारान आने तक और रास्तों की क्या सूरत हाल है। इसी तरह यहाँ नारान में अगर होटलों की बात करें तो ये नारान बाज़ार में एक नया होटल बना है। नया तो नहीं है, ख्याल है पिछले साल भी था, लेकिन इसकी जो सेटिंग है वो किसी भी वीवीआईपी होटल से कम नहीं है और बड़े खूबसूरत कमरे हैं, बेहतरीन बड़े कमरे हैं जिसमें आपके 2 डबल बेड या इस तरह के 4 बंदों के 4 बेड लगे हुए कमरे हैं और बिल्कुल नारान बाज़ार में। अगर इस होटल में किसी ने बुकिंग करानी है तो लग्जरियस किस्म का होटल है और रेट इस वक्त इंतहाई मुनासिब है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग जो कराएं, बिल्कुल ये मैं कंफर्म कर दूं, जो एडवांस और ऑनलाइन बुकिंग कराएं वही लोग हमसे रब्ता करें, आपको इंशाल्लाह यहाँ पर बुकिंग भी करा के देंगे। ये अली भाई हैं जिन्होंने हमें वीडियो बना के भेजी है, इस होटल के ऑनर हैं। तो इंशाल्लाह ज़रूर हम आपसे कमिटमेंट करते हैं कि आपको डिस्काउंट प्राइस में बहुत वीवीआईपी किस्म का अच्छा होटल हम आपको लेकर देंगे। बाकी इसके अलावा मज़ीद होटल भी हैं नारान बाज़ार में। इस वक्त किरायों की अगर हम बात करें तो 2500-3000 से लेकर इस तरह का जो अच्छा होटल है उसमें 6 से 7 हज़ार रुपये तक कमरे अवेलेबल है। लेकिन आने वाले दिनों में 1 जून के बाद जैसे ही स्कूलों में छुट्टियां हो जाएंगी और ईद का रश शुरू हो जाएगा फिर डेफिनेटली यहाँ पर रेट बढ़ जाएंगे। पिछले साल नारान में 10,000 रुपये तक कमरा मिलता रहा, तो उसी हिसाब से आप अपना टूर प्लान करके आएँ। यह ना हो रश में अगर जब आएँ तो आगे फिर
आपको होटलों के रेट ज़्यादा मिले और आप परेशान हो और आपका बजट मुतासर हो। बहरहाल हम भी लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करते रहेंगे कि क्या सूरत हाल है। उम्मीद की जाती है कि ईद पर अच्छा खासा रश होगा। अगर आपने टूर प्लान करना है तो इन दिनों में करें। मैं भी इंशाल्लाह अगले 1 से 2 दिन या शायद इतवार वाले दिन तक मेरा निकलने का प्रोग्राम है। अगर कोई दोस्त हमारे साथ जाना चाहता है तो सत बिस्मिल्लाह हमसे रब्ता करें। मेरा नंबर स्क्रीन पर लिखा हुआ है 0313522404। मलिक अब्दुल सबूर नाम है। तो जो दोस्त अगर कोई छोटी फैमिली अगर जाना चाहती है तो मैं ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी नारान का भी टूर करना है जो कि पेंडिंग था, बस किसी वजह से नहीं जा सका। और अब इंशाल्लाह अगले हफ्ते में मैं निकल रहा हूँ नारान के लिए। तो आज की वीडियो इतनी थी। मज़ीद भी जो अपडेट्स हमारे साथ आती जाएंगी इंशाल्लाह आप तक पहुँचाते रहेंगे। और सबसे बड़ा जो सवाल है आपका बाबूसर टॉप का, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी अगले 48 घंटे अहम है। देखते हैं कि किस वक्त गवर्नमेंट अनाउंस करती है बाबूसर टॉप खुलने का। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।